तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स क्लास 11th वॉल्यूम 2 का 4th चैप्टर। एक थर्मोडायनेमिक्स केमिस्ट्री में भी है चैप्टर नंबर 5 वॉल्यूम 1 का। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। तो पहले हम देखते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स है क्या, ठीक है ना। तो हम देख सकते हैं थर्मो थर्मो मतलब होती है हीट। थर्मो मतलब हीट और डायनेमिक मतलब उसकी मूवमेंट। डायनेमिक मतलब उसकी मूवमेंट या उसके जो कॉज होते हैं वो क्यों होता है, ठीक है। तो पहले थोड़ा बहुत थर्मोडायनेमिक्स के बारे में जानते हैं कि हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते क्यों हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द कॉन्सेप्ट ऑफ हीट एंड टेम्परेचर एंड द इंटरनल कंजर्वेशन ऑफ हीट एंड द अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। मतलब थर्मोडायनेमिक्स ब्रांच है साइंस जो डील करता है हीट और टेम्परेचर के साथ और अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी के साथ भी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। ये रहे कुछ टॉपिक्स जो हमें इस चैप्टर में कवर करने हैं। ओके, तो चैप्टर शुरू करने से पहले हम थोड़ा दो चीज़ों के बारे में जान लेते हैं, सिस्टम एंड सराउंडिंग। ठीक है, मैंने यहाँ पे डेफिनेशन नहीं लिखी है, वो साथ में समझा दूंगा। एग्जाम्पल के साथ पहले समझते हैं। मैं कॉपी पे लिख रहा हूँ, ठीक है ना। मैं कॉपी पे लिख रहा हूँ, मैं पेन से लिख रहा हूँ कॉपी पे। तो जो एक कॉपी होगी मेरे लिए वो क्या होगा, सिस्टम। और इस कॉपी को छोड़ के जो भी चीज़ बची वो सारी आएगी सराउंडिंग में, ठीक है। तो सिस्टम क्या होता है, एनी पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इज अंडर आवर ऑब्जर्वेशन कॉल्ड सिस्टम। और सिस्टम को छोड़ के जो भी है वो सराउंडिंग होते हैं। तो बात की जाए एक बार सिस्टम की तो कुछ समझ में आ गया होगा। पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच is under our observation। और उसको छोड़ के जितने भी पार्ट हैं दूसरे जो बचा वो होता है पार्ट ऑफ यूनिवर्स। मतलब जो ही पार्ट छोड़ के सिस्टम को वो सब सराउंडिंग में आते हैं। अब बात करते हैं यूनिवर्स क्या होता है। यूनिवर्स मिलके बनता है सिस्टम प्लस सराउंडिंग से, ठीक है। और हम कुछ और पढ़ते हैं इस चैप्टर के बेसिक्स और क्लियर करते हैं। टाइप्स ऑफ सिस्टम क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो टाइप ऑफ सिस्टम में तीन टाइप ऑफ सिस्टम आते हैं, ओपन, क्लोज एंड आइसोलेटेड। ओपन सिस्टम में क्या होता है, पहले एक एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं हमने चाय बनाई और उसे हमने खुला रख दिया, मतलब चाय बनाई और उसको बिना किसी के ढके हुए छोड़ दिया। तो कुछ टाइम बाद हम ऑब्जर्व करेंगे कि जो उसका वॉल्यूम है, जो उसका वॉल्यूम है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा और जो वो चाय है वो ठंडी हो जाएगी, ठीक है। तो उसमें मैटर और एनर्जी दोनों का एक्सचेंज होता है। बट अगर हमने चाय को ढक के रख दिया, मतलब ऊपर ऊपर कुछ रख दिया हमने उसके, तो उससे मैटर एक्सचेंज नहीं होगा बट एनर्जी फिर भी एक्सचेंज हो जाएगी, ठंडी भी फिर भी हो जाएगी। और आइसोलेटेड में मान लेते हैं हमने चाय को थर्मल फ्लास्क में रख दिया, तो वो कुछ घंटों तक, सिर्फ कुछ घंटों तक ना उसमें एनर्जी का चेंज आएगा ना उसमें मैटर का चेंज आएगा, वो सेम रहेगी कुछ टाइम तक। ओके, तो बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। बात करते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। नाम से ही क्लियर हो रहा होगा, टू सिस्टम आर सेड टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर इफ दे हैव द सेम टेम्परेचर। अगर दो बॉडी सेम टेम्परेचर पे हैं, मतलब सिस्टम
और जो सराउंडिंग है वो सेम टेम्परेचर पे है, तो हम कहेंगे कि जो बॉडी है वो थर्मल इक्विलिब्रियम पे है। तो बढ़ते हैं हम थोड़ा सा आगे, थर्मोडाइनमिक्स इक्विलिब्रियम पे। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन ही बनते हैं। तो थर्मोडाइनमिक्स इक्विलिब्रियम क्या कहता है, जो माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी होती है, माइक्रोस्कोपिक टेम्परेचर प्रेशर डू नॉट चेंज डू नॉट चेंज विद टाइम। जो टेम्परेचर प्रेशर जो छोटी मोटी प्रॉपर्टीज होती हैं वो नहीं चेंज करते टाइम के साथ, उसे हम कहते हैं थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम। अब एक एग्जांपल लेते हैं। मान लिया हमने एक कंटेनर लिया जो कि सराउंडिंग के साथ आइसोलेटेड सिस्टम है, मान लेते हैं आइसोलेटेड सिस्टम जो सराउंडिंग ना एनर्जी का एक्सचेंज कर रहा है ना मैटर का एक्सचेंज कर रहा है। तो उस केस में जो यहाँ पे माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है, जो टेम्परेचर है जो प्रेशर है ये सब कांस्टेंट रहेंगे, मतलब कुछ टाइम तक टाइम टाइम के साथ चेंज नहीं होंगे। ठीक है। अब कुछ बात करते हैं टाइप ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम की। कहीं भी दिक्कत आए तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। इसमें 3 टाइप होते हैं थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम पे। पहला है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, नो वर्क ऑन और बाय द सिस्टम, मतलब सिस्टम कोई वर्क नहीं करता है ना सिस्टम पे कोई वर्क होता है। जो ये कॉन्सेप्ट है वर्क, इसको हम आगे पढ़ेंगे। और सेकंड है थर्मल इक्विलिब्रियम, टेम्परेचर ऑफ बोथ सिस्टम एंड सराउंडिंग रिमेन कांस्टेंट। हमने ऊपर भी देखा इसको। और दूसरा है केमिकल इक्विलिब्रियम, कॉम्पोजिशन रिमेन कांस्टेंट एंड डिफाइंड। जो कॉम्पोजिशन है मतलब जैसे ही अंदर है सिस्टम के समान गैसेज वैसे ही बाहर हो, कॉम्पोजिशन इक्विलिब्रियम पे रहे। ठीक है। बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे जो कि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इट स्टेट दैट इफ टू सिस्टम ए एंड बी आर सेपरेटली इन thermal equilibrium with a third system C, then A and B are also in thermal equilibrium with each other। मान लीजिए एक ए बॉडी है जो कि थर्मल इक्विलिब्रियम पे बॉडी सी से, और एक बी बॉडी है जो कि थर्मल इक्विलिब्रियम है सी से। तो जो ये ए और बी है वो भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम पे होंगे। ठीक है। बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। तो अगला टॉपिक है हीट क्या होता है। आप सबको पता है हीट क्या, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। पहली बात तो ये फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो ये काम कैसे करता है, when two body at different temperature comes in contact the energy was flow from higher temperature to lower temperature is called heat energy। ठीक है। एंड हीट एनर्जी इज ट्रांसमिटेड, हीट एनर्जी एक्सचेंज होता है। तो मान लीजिए कढ़ाई है, इसमें कड़छी डाल दी और अब हमारे हाथ ठंडे हैं और हमने इसको टच किया, तो यहाँ पे हाई एनर्जी है, ये हमारे हैंड में ट्रांसफर होगी। बट अगर हम मान लीजिए हमारा हाथ कड़छी से भी ज़्यादा गर्म है, हमारा हाथ कड़छी से ज़्यादा गर्म है, तो हम टच करेंगे तो हमें कड़छी ठंडी लगेगी। या भाई थोड़ा बहुत डिफरेंस है तो भी हल्का फुल्का फर्क लगेगा। अब हम अगला बात करते हैं इंटरनल एनर्जी में। इट इज अ सम ऑफ ऑल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल इन अ सिस्टम। ये सम ऑफ टोटल एनर्जी, मतलब हमारी बॉडी में काफ़ी सारी एनर्जी होती है, काइनेटिक पोटेंशियल, इन सबका सम होता है इंटरनल एनर्जी। वर्क क्या होता है, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ अ गैस इन द फॉर्म ऑफ सिस्टम। ये प्रोडक्ट होता है वॉल्यूम एंड प्रेशर का। ठीक है। अगर थोड़ा सा हम और जाते हैं आगे, हम देखते हैं द इंटरनल एनर्जी कैन बी चेंज बाय टू वेज, हीट एनर्जी एंड वर्क। हाँ, और मैं आपको एक और बार बता दूँ, लास्ट में हम लोग कुछ क्वेश्चंस बनाने वाले हैं खुद से और उनके आंसर भी खुद ढूंढने वाले हैं, तो लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। ठीक है। अगली बात करते हैं साइन कन्वेंशन का। साइन कन्वेंशन क्या होती है, देखिए इस जो ये है ना साइन कन्वेंशन ना, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि जो केमिस्ट्री में साइन कन्वेंशन है वो थोड़ा अलग अपोजिट है। ठीक है।
तो हम दोनों तरीके से बात करेंगे कि केमिस्ट्री में क्या होता है और फिजिक्स में क्या होता है, जिसकी वजह से कंफ्यूजन कम हो। तो अकॉर्डिंग टू फिजिक्स देखी जाए तो हीट ऑब्जर्व बाय अ सिस्टम इज पॉजिटिव, बट केमिस्ट्री में क्या होता है इसका उल्टा, उसमें नेगेटिव होता है। हीट रिलीज बाय अ सिस्टम यहाँ पे नेगेटिव होता है और वहाँ पे पॉजिटिव होता है। वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव, वहाँ पे पॉजिटिव। वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव, वहाँ केमिस्ट्री में नेगेटिव। इंक्रीजिंग इन इंटरनल एनर्जी, इंटरनल सिस्टम होता है पॉजिटिव, यहाँ पे इंटरनल एनर्जी है, क्या होता है पॉजिटिव। बट डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी क्या होता है यहाँ पे नेगेटिव। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है आपको, शाइनिंग करने से न्यूमेरिकल बनेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। तो मेरा अगला टॉपिक है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स क्या कहता है, टोटल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम रिमेन कंजर्व, दैट इज द एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड फ्रॉम, एंड इट डिस्ट्रॉय इट कैन कन्वर्टेड वन फॉर्म टू, यहाँ पे रह गया इट कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म, इट विल बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। मतलब एक कन्वर्ट होती है वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ठीक है, इसमें कुछ लिखते हैं हम, ये ऑल्सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी है। ठीक है ना, बट बट सिर्फ क्लासिकल फिजिक्स में ही मानी जाती है। जो क्वांटम फिजिक्स है उसके अकॉर्डिंग ये गलत है, क्योंकि ई इक्वल टू एम सी इसको इसको गलत प्रूफ कर देता है। ठीक है, इसको थोड़ा और डिफाइन करते हैं। द हीट एनर्जी सप्लाई ऑन अ सिस्टम इज कैपेबल टू डूइंग वर्क will be equal to the sum of internal energy and work done by the system on the surrounding। इस फॉर्मूले को डिफाइन करेंगे तो कुछ ऐसा ही बनेगा। अब बात करते हैं इसकी लिमिटेशन की तरफ। तो दिस लॉ डज नॉट टेल्स अबाउट द डायरेक्शन इन विच चेंज इज पॉसिबल, हैंस द लॉ इग्नोर डायरेक्शन ऑफ एनर्जी चेंज। इसने तो बता दिया कि एनर्जी कन्वर्ट होती है, चेंज होती है वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, बट इसने ये नहीं बताया कि किस डायरेक्शन में पॉसिबल होती है। ठीक है ना, तो भी किस फॉरवर्ड बैकवर्ड इस टाइप का कुछ नहीं बताया इस टॉपिक इस लॉ ने। ठीक है, ये थे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और ये थी आज की वीडियो का लास्ट टॉपिक। अब हम अपने टॉपिक के आखिरी टाइप में पढ़ते हैं, क्वेश्चन टाइम। कुछ क्वेश्चन बनाते हैं, उनके आंसर ढूंढते हैं। डिफरेंस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। सिस्टम क्या होता है जो हमारे ऑब्जर्वेशन में, और उसको छोड़ के जो बाकी सब कुछ होता है वो होता है सराउंडिंग। तो इसमें एग्जांपल लिख सकते हैं हम। ठीक है ना, डिफरेंस लिख सकते हैं और एग्जांपल भी अपनी तरफ से बना के लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है एक्सप्लेन द ऑल टाइप ऑफ सिस्टम विथ एग्जाम्पल। हमें ऑल टाइप ऑफ सिस्टम को एक्सप्लेन करना है, क्लोज्ड ओपन आइसोलेटेड को विथ एन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में मैंने आपको टी वाली एग्जाम्पल दी, वो बेस्ट एग्जाम्पल है इसको एक्सप्लेन करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 आपका भी होमवर्क है, मेरा भी होमवर्क है। डिफरेंस बिटवीन थर्मल इक्विलिब्रियम एंड थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम मुश्किल नहीं है, इजी है, आराम से हो जाएगा अगर आपने वीडियो को अच्छे से देखा होगा तो। डिफाइन जीरोथ लॉ। जीरोथ लॉ क्या कहता है कि अगर एक सिस्टम ए और बी है जो सेपरेटली इक्विलिब्रियम में एक सिस्टम सी के साथ, तो ए और बी भी खुद इक्विलिब्रियम में होंगे। डिफाइन द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एनी लिमिटेशन। हमने ऊपर पढ़ लिया कि जो एनर्जी होती है वो ना डिस्ट्रॉय होती है ना क्रिएट होती है, बस ये चेंज होती है वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। और लिमिटेशन इस लॉ ने नहीं बताया कि किस डायरेक्शन में चेंज पॉसिबल है। तो ये था इसकी पार्ट 1 थर्मोडायनेमिक्स। पार्ट 2 हमारे पास है, इसका थोड़ा और आएगा, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और बहुत कुछ है पढ़ने लायक। तो अभी वो पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अगर लाइक नहीं किया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।